हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्स क्लासेज। मैं हूं राम प्रवेश कुशवाहा। आज वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एनसीईआरटी क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताई जाती है, जो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर से लिया गया क्वेश्चन है, जो 2022 के लिए भी एक क्वेश्चन होगा। जो आप इसको बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे और अपने टाइम को कीमती अपना टाइम को गंवाएंगे नहीं, और इसको टाइम देकर अपना वीडियो को देखेंगे, क्योंकि A to Z क्वेश्चन 2022 के लिए भी एक क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको इसमें से 50% चांस रखता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है या इसके जैसा आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपने क्वेश्चन 2 की ओर चलता हूं और ये देखेंगे कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14 254 में 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 20वां पद बोला है, तो यहाँ पर बहुत इजी बनेगा। ए के मान है 4, डी का मान होगा T2 माइनस T1, 9 में से 4 घटा देंगे 5 आएगा। और 20वां पद बोला है, तो 20वां पद का सूत्र होता है A प्लस 19D होता है। A का मान कितना है? 4 है। 19 पचे 95, 4 99 आपका राइट आंसर हुआ। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन क्लियर हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा। कहीं अगर आपको समस्या होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि यहाँ हमको समझ नहीं आया, फिर उसका मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, सिद्ध कर कि बिंदुएं 0, 0 और 5, 5 तथा -5 और 5 एक समद्विबाहु त्रिभुज है कि शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के जब शीर्ष बोला है तो इसमें होता क्या है कि किन्हीं दो भुजा जो होता है वो क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ पर देखेंगे एक त्रिभुज के 3 भुजा दर्शाएंगे। यहाँ पर A और ये B और C लेंगे। A के जो है 0, 0 दिया है, B आपका 5, 5 दिया है, C -5 और 5 दिया है। ठीक है, अभी हम लिखेंगे माना कि 3 बिंदुएं A 0, 0, B 5, 5 तथा C -5, 5 है। ठीक है, तो दूरी सूत्र से हम क्या करेंगे? दूरी सूत्र का यूज करके हम एक बार AB निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे। यदि AB और BC का योग AC के बराबर हो जाएगा तो नहीं, AB के बराबर AB बराबर BC, किन्हीं दो भुजा बराबर आना चाहिए दूरी सूत्र से। तो AB निकालेंगे तो रूट अंडर होता है x1 माइनस x2 के स्क्वायर, y1 माइनस y2 के स्क्वायर। यहाँ पर हम चाहे तो x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, वो भी फॉर्मूला सही है। तो x1 0 है, x2 5 है, फिर हमारा y1 0 है, y2 5 है। तो देखेंगे यहाँ पे 5 के -5 के स्क्वायर हो जाएगा, ये भी -5 के स्क्वायर हो जाएगा। 5 के बराबर 25 हो जाएगा, 5 के 25 हो जाएगा, 25 25 कितना होता है? 50 होता है। यानी हम 5√2 बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उसी तरह से हम BC एक बार निकालेंगे, रूट अंडर, यही फॉर्मूला यहाँ भी यूज कर सकते हैं। यानी 5 ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हम चाहे तो इसको ऐसे भी माइनस सूत्र का है, ये माइनस ऑलरेडी ऐसे है तो माइनस प्लस भी हो जाएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दिया हूँ। और यहाँ पर 5 में से 5 घटा दीजिए, तो 5 और 5 से 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 10 का वर्ग 100 होगा, 0 का वर्ग तो 0 ही होता है, ये 100 होगा, 100 का वर्ग 10 होता है। अब हम एक बार AC निकालेंगे, तो AC भी दूरी सूत्र यूज करेंगे। तो 0 में से -5 घटाएंगे और 0 में से ये भी -5 घटाएंगे, और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। 5 0 से प्लस 0 में 5 जुटेगा तो 5 के स्क्वायर, ये भी 5 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 5 -5 आएगा। इस तरह से हम देखेंगे 5 के वर्ग 25 हुआ, ये भी 5 के वर्ग 25 हुआ, टोटल 50 हुआ, 5√2 आएगा। यानी हम देख लिए, इसलिए हम AB जो है AC के बराबर हो गया, दो भुजा बराबर हो गया, तो मतलब कह सकते हैं कि A, B और C
बिंदु के समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इस तरह से इसका राइट आंसर हुआ। कहने मतलब है दोस्तों कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये पूछा था कि इसमें समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कौन सा होगा। तो इस तरह से हम आपको एक बार ए बी निकाला दूर से, फिर एक बार सी निकाला, एक बार बी सी निकाला, तो ये तीनों निकाल कर देखा गया इसमें किन्हीं दो भुजा जो है आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a इकाई है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सूत्र जरूरत पड़ता है। तो इसका सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो जब समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दिया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a दिया है इकाई, ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा समबाहु त्रिभुज का। तो इसका सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो √3/4, अब भुजा कितना दिया है 2a है, इसका वर्ग करेंगे तो √3/4 होगा। ठीक है, अभी 2 का वर्ग कितना होता है 4, a स्क्वायर 4 से 4 का जाएगा √3a² वर्ग इकाई बोलता है, वर्ग इकाई। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्लियर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदु a 0, b 0, तथा 1, 1 है तो इस रेख में है, तो सिद्ध करना है कि 1/a + 1/b = 1/a होता है। तो बनाने से पहले हम इसको एक बिंदु ले लेते हैं क्योंकि बिंदु नहीं दिया है और ये त्रिभुज का बिंदु माना कि त्रिभुज की 3 बिंदु है, 3 बिंदु है a, 0, b, 0, b तथा c 1, 1 एक संरेख है। जब संरेख बोल दिया है इसलिए त्रिभुज a b c का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका सूत्र होता है 1/2, 1/2 निरपेक्ष मान x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। 1/2 x1। अब देखिए यहाँ पर सूत्र लिखिए, डायरेक्ट अगर मान भरने में दिक्कत होता है तो आप यहाँ x1 लिख सकते हैं a, x2 लिख सकते हैं 0, x3 लिख सकते हैं 1। अब यहाँ पर हमारा y1 होगा 0, y2 होगा b, y3 होगा 1। तो x1 बोला है a, y2 है b, y3 है 1, x2 है 0, y3 है 1, y1 0, x3 1, y1 0, y2 b है। अब देखिए ये 1/2 गुना में है, उधर जाकर आपका 0 हो जाएगा तो ओनली फॉर a गुना करेंगे तो a b हो जाएगा माइनस a हो गया। ये 0 से गुना तो पूरा 0 बना देगा, 1 से तो 0 हो जाएगा माइनस b हो जाएगा। अब बचेगा क्या a b माइनस a माइनस b बराबर 0। अब होगा क्या कि दोनों माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस a b हो जाएगा। ठीक है ना। अब निरपेक्ष मान से यहाँ 3 पद है, अब यहाँ पर आपका अचर राशि है तो ये आपका निरपेक्ष मान हट जाएगा, ये दोनों हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हम क्या करेंगे अब दोनों तरफ ए बी से भाग देंगे, भाग देने पर भाग दीजिएगा तो ए बी बटा ए बी हो जाएगा और ए बटा ए बी और बी बटा ए बी। ए बी से भी कट के आएगा, ए से कट दे के आएगा, बी से भी कट दे के आएगा, यानी 1/a बराबर 1/b। यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा ना, यहाँ तो एक ही बचेगा ना, और यहाँ पर 1/a हो जाएगा। इससे हमने प्रूव किया ये जो कि मुझे इतना लाना था।
इस तरह से 1/a प्लस 1/b/1 आया। तो इस तरह से हमारा ये देख रहा हूँ कि कटाना प्रयोग आया, इसके बराबर ये 1/b 1/a आया। इस तरह से 1/a प्लस 1/b/1 आया। हीरो त्रिभुज के क्षेत्रफल और 0 लेकर सर एक बोला क्षेत्रफल लेकर 0 रखा। मान अगर अच्छा ढंग से रखाएगा तो आंसर करेक्ट आएगा। अगर आपको ये कहीं समझ नहीं आता है तो इसे रिप्ले वीडियो को करके फिर दोबारा आप देखेंगे, ज़रूर समझ में आएगा। और मैं आशा करता हूँ आपको समझ जरूर आएगा। और मैं अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज AOD या समरूप त्रिभुज COD दिया है, तो सिद्ध करना है कि क्या AD समांतर BC होगा। ये तभी समांतर हो सकता है जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, माने दोनों त्रिभुज की कसौटियाँ बराबर हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि जब समरूप है तो संगत को समानुपाती हो जाती है। तो क्या ये देखना है कि संगत को समानुपाती है कि नहीं है। तो दिया है त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज COD, ये समरूप है तो सभी संगत को समानुपाती, सभी संगत को समान होगा। तो कोण A बराबर कोण C होगा, ये कोण समान हो जाएगा एकांतर कोण से, क्योंकि समरूप है तो एकांतर कोण समान हो जाएगा। फिर कोण D जो है B के समान हो जाएगा, कोण D है कोण B के समान हो जाएगा, भी एकांतर कोण से। और एक जो AOD कोण BOC ये आ रहा है समूह कोण से, सम्मुख कोण से समान हो गया, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ये दोनों कोण हो गया। तो जब सभी समरूप है तो सभी कोण समान हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं एंगल समरूपता से क्या हो गया, AD समांतर BC प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से मैं दोस्तों कहूँगा कि बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसको स्टूडेंट जो है लोग ये ज्योमेट्री नाम सुनकर बहुत लोगों को मतलब परेशानी हो जाती है, जो बनाना छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आप अब आसान लगेगा आपको, नहीं छोड़ेंगे। त्रिज्या है 5 सेमी तथा 3 सेमी दिया है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो सेकेंडरी वृत्त का मतलब वृत्त के अंदर एक वृत्त। तो पहले हम सेकेंडरी वृत्त बनाएंगे, ये एक हम वृत्त बनाया, इसके बाहर एक वृत्त बनाया, ये है सेकेंडरी वृत्त। अब ये एक केंद्र है, ठीक है, जो सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी, एक बड़ा दिया है ये है 5 सेमी, और ये छोटा वृत्त से स्पर्श होकर चला जा रहा है, छोटा वृत्त, तो इसकी त्रिज्या दिया है 3 सेमी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे डॉट डॉट मिला देंगे, इसका नाम दे देंगे OAPBQ, ये मैं फिगर बनाया। तो छोटा वृत्त को स्पर्श किया है, तो हम देखेंगे कि वो वृत्त का केंद्र है, वो वृत्त का केंद्र है, बड़ी वृत्त की त्रिज्या OQ बराबर पर का 8 दे देता हूँ 5 सेमी है, तथा छोटी वृत्त की त्रिज्या छोटा दे देता हूँ, मैंने वो कौन होगा, OP होगा, जो छोटा हो जाएगा 3 सेमी, ठीक। अब हम देखेंगे कि P बिंदु जो है, P बिंदु छोटी वृत्त पर स्पर्श है, इसलिए OP लंब AB है, तो कोण APO बराबर कोण BPO 90 डिग्री, जब लंब होगा तो 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से देखेंगे, जब ये मेरा OQ है, तो देखिए केंद्र से कहीं भी, केंद्र से किधरों खींचिए, सब एक माप की त्रिज्या होगा। जब OQ 5 सेमी है तो क्या AP 5 सेमी नहीं हो जाएगा। एक और बात है, ये लंब भी होता है, तथा जब लंब है तो AP बराबर BP भी होगा, अर्थात AB बराबर 2AP हो जाएगा। अब इसको चाहे तो
इक्वेशन भी मान सकते हैं, इतना ही रह देते हैं। कहने का मतलब है कि हमको क्या निकलना, बड़े वृत्त की उसकी जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की जीवा ए बी होगा, यही लंबाई निकालना है। ठीक है, तो यहाँ लंबाई निकालने को क्या करेंगे, यहाँ पर हम लंब डाल दिया, समकोण बना ही दिया। जब ये 5 ओ की हो सकता है तो ओ पी मेरा 5 की नहीं होगा, क्योंकि वो भी तो केंद्र से गुजरा है। तो हम कह से जब लंब है तो त्रिभुज क्या होगा, ए पी ओ में, क्योंकि पी लंब है तो हमारा क्या होगा, ए पी निकलेगा, रूट अंडर ओ ए के स्क्वायर माइनस ओ पी के स्क्वायर। कौन सी से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब मान रखेंगे 5 के स्क्वायर में से 3 के स्क्वायर घटाएंगे, 5 के बराबर 25 हुआ, 3 के बराबर 9 हुआ, 16 या 16 के बराबर 4 हुआ। ठीक है, तो हमारा ए पी निकल गया, तो हमको निकालना बड़ी जीवा की लंबाई, तो ए बी होगा और इसका 2 ए पी का दुगुना है, दुगुना 4, 8 से में, यही आपका राइट हुआ। बड़े वृत्त की जीवा ए बी हो जाएगा, जो छोटे वृत्त पर स्पर्श है। क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए सेक थीटा का, ये सेक थीटा यहाँ दिया हुआ है, आसान दो तरह से बन सकता है, लेकिन आसान किसे देखना है। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो हम इसको उलट देंगे तो कॉस थीटा के मान हो जाएगा, क्योंकि सेक का उल्टा कॉसेक होता है। तो कॉस में क्या होता है, 12/13 हो गया, इसका तो क्लियर हो गया। अच्छा, टेन थीटा बराबर निकालना है, तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा पूछा है तो हम सेक स्क्वायर थीटा -1 कर सकते हैं। तो सेक थीटा मान कितना दिया, 13/12 दिया है, इसके स्क्वायर में सेक स्क्वायर घटाएंगे, 169, 12 के 144। अब क्या करेंगे, 169 में से 144 घटाएंगे तो 25/144 है, 25 5/12 का वर्ग है, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि टेन थीटा मान कितना 5/12 हुआ। इसलिए कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, तो हुआ आपका कॉस का है 12/13 और टेन थीटा का मान मिला 5/12। 12-13 का लसा नहीं होगा ना, तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, 12 36 के 6 3, 12 और 3 15, 12 बराबर 144, 144, 13 5 65, 5 4 9, 6 4 10, 109/156। एक ये तरीका है जो आप इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं, और एक दूसरी तरीका देखेंगे, मैं वो बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एक ये तरीका है जो आपका ये मतलब ये आसान लगेगा तो इस तरह से बना सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका बता रहा हूँ, वो आसान तो बना लीजिएगा। चलिए तो मैं इसको क्लीन करता हूँ, देखेंगे। एक ये तरीका है, एक ही दूसरी तरीका देखेंगे कि जब सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो हम जानते हैं कि h/b का फॉर्मूला, यानी h का मान 13 है, b का मान 12 है, बराबर हम k मान लेते हैं, इसलिए h बराबर हो गया 13 के और b बराबर हो गया 12 के। तो हमारा p निकालना, p क्या निकलेगा, रूट अंडर h के स्क्वायर में से b के स्क्वायर घटाएंगे, 13 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर घटाएंगे, तो 169 में से हमारा 144 के स्क्वायर घटेगा, तो क्या आएगा, 25 के स्क्वायर आएगा, यानी 5 के होगा। तो पी बी एच तीनों निकाल दिए। अब हमको कॉस थीटा और प्लस टेन थीटा पूछा गया था। कॉस का सूत्र क्या होता है, b/h होता है, p/b होता है। तो b का मान कितना दिया है, 12 के, और h दिया है 13 के। अब p का मान कितना है, 5 के, ये दिया है b का मान है 12 के। कैसे ते को सब कट जाएगा, 13 12 प्लस 156 हुआ, 12 का 144 हुआ, 13 5 65 हुआ, 5 9 6 10 209/156। देखिए इस तरह से आंसर राइट आ गया। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये दो तरीका जहाँ लग रहा है वहाँ दो तरीका से मैं बता दे रहा हूँ, तो आपको जो आसान लगेगा उस पर बनाने की प्रयास कीजिएगा। बहुत सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन
8वां क्वेश्चन कह रहा है यदि 10a बराबर √3 हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 3 माइनस साइन स्क्वायर का मान बताना है। तो हम जानते हैं कि 10a बराबर √3 दिया है, तो इसके नीचे एक छिपा रहता है, तो ये p बटा b का मान हुआ। मतलब हम कह सकते हैं p बटा √3 और b बटा 1 बराबर k मान लिया जाए। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि p का मान कितना है √3 के हुआ, b का मान 1 के है, h निकाल सकते हैं p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से होता है, इधर लिख भी सकते हैं, नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। √3 के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर, तो स्क्वायर से तो करनी ही हट जाएगा, कटाना ही नहीं देता, मैं बता रहा हूँ कटाकर। ये 3 के हो जाएगा, ये के स्क्वायर हो जाएगा, ये के स्क्वायर, टोटल क्या हुआ 4 के स्क्वायर हुआ, मतलब 2 के। ये तो मैंने मान निकाल लिया। अब इसका बोला मान, ये जान देख लीजिए, ये पर मान बता देता हूँ। 1 माइनस कॉस का मतलब क्या b बटा h का स्क्वायर, 3 माइनस p बटा h का स्क्वायर। तो 1 माइनस b का मान कितना है 2 के, h का मान कितना है हमारा, सॉरी ये घबरा गया, b का मान निकला है हमारा ओनली 1 के, 2 के निकला है बटा 3 माइनस p का मान √3 बटा 2 के। अब के से तो कट जाएगा, 1 माइनस 1/4 हुआ, क्योंकि 1 का वर्ग होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 होता है। बाटा का घाटा ऊपर भी बनेगा नीचे भी बनेगा। यदि इसके हर में नहीं है कुछ तो दूसरे के हर से गुना हो जाएगा, इसमें भी वैसा ही है, यदि हर में नहीं तो दूसरे के हर से गुना होगा। 4 3 12 यानी 4 से 4 कट जाएगा, 3 बटा 9 आएगा, 3 3 9, मतलब 1 बटा 3 आएगा इसका मान। इस तरह से हम लोग ये आपका मान निकालना होता है, तो इस तरह से हम मान निकालेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोग को ये समझ में आता है तो जरूर इसको क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस तरह से नेक्स्ट वीडियो हम बना रहा हूँ, ठीक है, देखेंगे। 9वां क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करें कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1। ये आपको बहुत अजीब सा सवाल दिखाई दे रहा है, ऐसा सवाल आपको एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेगा, ये एक्स्ट्रा सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन 1-2 को हमेशा डाल दिया जाता है, बच्चे को मतलब परेशानी भी हो सकता है बनाते समय। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो बना सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा, क्योंकि कुछ ऐसा मैथ है जो ये भी आसान हो जाता है समझने के बाद, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। हमको 1 ले आना है तो लेकर चलना पड़ता है। साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर नहीं है, साइन 6 थीटा है प्लस कॉस 6 थीटा है प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखेंगे इस साइन स्क्वायर थीटा का क्यू है प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा का क्यू है प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab हो गया। तो हम कह सकते हैं इतना बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मझला कोष्ठ साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इधर मझला कोष्ठ बंद कर दीजिए, माइनस प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है इतना बराबर हम किए, उतना नहीं किए हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र है, जी कहते उतर गया, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र ओनली फॉर, देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र जो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही मैं सूत्र का यूज यहाँ पर किया हूँ। ये जो है ना ये पार्ट इजियो कहते उतर गया है, तो इतना बड़ा तो 1 हो गया। अब इस साइन का क्या होगा स्क्वायर पे स्क्वायर तो साइन 4 हो जाएगा, ये कॉस 4 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा 2 आएगा, 2
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम देखेंगे कि ये जो है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, और ई जो है ना इतना का मान क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1। RHS प्रूव। ये मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो किया, लेकिन मेरे प्यारे छात्रों अगर कहीं आपको समझ नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मुझे समझ नहीं आया, फिर से इसका एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। आपसे आशा करता हूँ कि जरूर आप समझेंगे, नहीं समझे तो जरूर आप कमेंट में लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे छात्रों 10वां क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बच्चे के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये अब ऐसा सवाल कैसे आ गया, क्योंकि मैंने तो जानता था कि ये पूछता था कि यदि tan A बराबर cot B हो तो बताए A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये अभी ये कैसे आ गया, तो मैं आपसे ये बताऊंगा कि यही क्वेश्चन तो भी है, सिर्फ आपका नाम चेंज है। तो क्या नाम चेंज हो जाने से इंसान की काबिलियत बदल जाएगा का? नहीं, नाम चेंज नहीं, यहाँ थोड़ा नाम चेंज है इसका मतलब कि इसका सॉल्यूशन नहीं बदल जाएगा, ऐसा ही बनेगा जैसे ऐसा ही मानी जो है ना ऐसा ही बनेगा जैसे कि आपका पहला NCERT में जो क्वेश्चन दिया है वैसा ही बनेगा। तो ये tan थीटा बराबर, देखिए tan थीटा बराबर cot फाई है, इसको फाई बोलते हैं, तो किसी एक को पूरक बनाएंगे तो tan को हम क्या करेंगे cot कर देंगे 90 माइनस थीटा, cot फाई रहेगा, इससे एक कट जाएगा 90, ये थीटा हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस फाइव, इसलिए थीटा प्लस फाइव बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई दिया 6 सेमी, तो इस सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल बताना है। देखिए घड़ी की सुई की लंबाई जो दिया है, यानी सुई की लंबाई जो है ये त्रिज्या हो जाएगा 6 सेमी। अब घंटे बोला मतलब 1 घंटा में, तो देखिए हम लिखेंगे 1 घंटा में मिनट की सुई द्वारा बना कोण 360 डिग्री है, तो 1 मिनट में सुई की द्वारा बना कोण कितना होगा, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट कितना होगा 360 डिग्री बटा 60, 6 डिग्री, तो 4 घंटा में कितना होगा यानी 240 मिनट होगा, तो 4 घंटे में बना कोण कितना होगा 6 गुना 240, 6 से 24, 4 6 बाद 14, इतना होगा डिग्री। इसलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर, थीटा का मान दिया 1440 360, और पाई का मान इसमें कितना लेना उचित होगा 22/7 गुना 6 गुना 6, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 से कट गया 36, नहीं ये भी कटा दिया, ऐसे भी कटा दिया, 6 से 6 बार भी कट गया, 44 गुना 22 बच गया। अब 44 को 22 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 8 8 2 8 8 16 3168/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपका 11वां क्वेश्चन क्लियर किया। तो मेरे प्यारे छात्रों मैंने 1 से लेकर 11 तक क्वेश्चन बनाया हूँ,